ये बताइएगा कि जिन खदशात का आपने इजहार किया है, वाकई पाकिस्तान में भी एक सोच है और इसका हमें अंदाज़ा भी है कि भारत ज़रूर वो जितने उसको ज़ख़म लगे हैं वो आराम से नहीं बैठेगा, वो लाजमी तौर पर किसी न किसी तरीके से इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से 1965 में हमने देखा कि उसको एक शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो फिर 1971 में उसने मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवा दिया। तो लाजमी तौर पर वो कोई ना कोई अगर बराह रास्त ऐसी करेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता हो और वो कह सके कि देखें मैंने बदला ले लिया है। एक तो जो मुझे समझ आती है, जो मेरा तज्जिया है कि अगर अब इंडिया ने हमाकत की तो वो सिर्फ अपने तौर पर नहीं करेगा, उसको किसी पुष्टपनाही के बगैर आगे नहीं बढ़ेगा और किसी बड़े मुल्क की पुष्टपनाही के बगैर या कोई एक इत्तेहाद करके वो जो है ऐसी हमाकत करेगा। तो ऐसी सूरत में चीन भी पीछे नहीं रहेगा। तो क्या ये किसी अगर दोबारा इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की तो ये क्या आलमी जंग की तरफ हालात नहीं चले जाएंगे? देखिए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान आर्मी जो है एक बहुत प्रोफेशनल आर्मी है और ये ज़ाहिर है जो वहाँ के है हमारी मिलिट्री लीडरशिप है और जो हमारी इंटेलिजेंस है, बाकी सारे जो सेटअप्स हैं और एमओ हमारे ऑपरेशनल सेटअप्स, वो सारे ज़ाहिर है उनके पास पूरी पिक्चर होती है और उनको पता है कि क्या इंडिया अभी नेक्स्ट उसके क्या स्टेप्स हैं और उसके हिसाब से पाकिस्तान ने क्या तैयारी करनी है। जो तैयारी है ना, जैसे वो तो चल रही होगी, ज़ाहिर है वो तो कोई भी आराम से नहीं बैठा होगा। वो भी पाकिस्तान की मिलिट्री को भी पता है कि जी ये लोग ये आराम से नहीं बैठेंगे इंडियंस, और जरूर एक दफा फिर में भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करें, कोई ना कोई बहाना बना के, ज़ाहिर है वो तो करेंगे। और मेरा तो अंदाजा यही है, तज्जिया ये कि करेंगे। जरूरी नहीं है कि अभी करें, साल बाद करें, 2 साल बाद करें, क्योंकि जो कहते हैं ना झाका खुल गया है। वो जो एक न्यूक्लियर डिटरेंस था ना, वो मुझे इस चीज का है कि न्यूक्लियर डिटरेंस जो एक रोकती थी इस जंग को, दो न्यूक्लियर पावर्स को आपस में लड़ने की, वो खत्म हो गई है। वो एक डिटरेंस वो जो था वो अब नहीं रहा। वो एक स्ट्रेटेजी जो थी वो बहुत बड़ी, उसको डेंट मिला है, उसको इंडिया ने चैलेंज कर दिया है। ये उनकी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इसको चैलेंज किया, रिस्क लिया है उन्होंने कि पाकिस्तान को, एक न्यूक्लियर स्टेट को उन्होंने अटैक किया। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वो साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन देखें कि पहले दिन तो नहीं ना कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया जा सकता, या अगर इस इंतहा पर किसी भी दोनों मुल्कों में अभी तो ऐसी किसी की भी पोजीशन नहीं आई थी। अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसी पोजीशन आती तो फिर खतरा था, लेकिन वाकई ये तो एक रिस्क तो है। अगर दोबारा फिर भी जंग भी होती है और ये जब तक दोनों के पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो इसका बात का खदशा तो रहेगा। और ज़्यादा बेहतर है कि यही तो हम कह रहे हैं कि अक़वाम आलम को बजाय इसको आलमी जंग की तरफ ले जाने के, इसको इंडिया को समझाना चाहिए और इसको जो है यही मामलात को ख़त्म करना चाहिए। जो भी तनाज़ात हैं वो मिल बैठ कर हल करने चाहिए, उसकी तरफ आना चाहिए। जी देखिए, यही मैं बात हूँ। आपने 1971 का हवाला दिया कि 65 में हारे तो 71 में उन्होंने बदला लिया। देखिए 71 के हालात डिफरेंट थे, उसका तो खैर मुवाजना किया ही नहीं जा सकता ना, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान इतने सैकड़ों वो कितने हजारों मील दूर पाकिस्तान से, मेन लैंड से था। तो वो तो एक स्ट्रेटेजिकली ऑपरेशनली मिलिट्री वाइज देखेंगे तो वो डिफेंड करना इट वाज नॉट पॉसिबल। वो तो एक ऐसा था कि उसको तो बात ही खत्म, वो तो डिफरेंट इशू है। अब लेकिन उसके बाद भी क्योंकि आप देखें कि न्यूक्लियर, इन्होंने, पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर पावर एक हासिल की, इंडिया भी न्यूक्लियर स्टेट बन गया। कारगिल की आप देख लें, कारगिल में सिचुएशन बहुत खराब थी। कारगिल में आपस में लड़े, दोनों मुल्क आपस में उनकी जंग हुई है, लेकिन वहां पे उनकी हिम्मत नहीं हुई इंडिया की मेन लैंड पे हमला करने की, और वो जंग महदूद रही। कश्मीर के एरिया में वो जंग महदूद रही। लेकिन ये जो उन्होंने मेन लैंड में पाकिस्तान के डीप एरियाज में भी अटैक किया है और एक उन्होंने हमला किया है, और विदाउट मतलब कि एक न्यूक्लियर होने के बावजूद एक रिस्क लिया है। मैं उस चीज पे मैं एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ कि ये एक हमारी स्ट्रेटेजी है जो थी, चली आ रही थी। एक बिट था कि जी क्योंकि न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ये कभी भी आपस में मेन लैंड पे आपस में इस तरह अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं जाएंगे।